वासुदेवाय। हरिओम, जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष लाइव चर्चा सत्र में। जैसा कि आप सभी उत्सुक है, मैं जानता हूं, क्योंकि 2-3 दिन पहले इसका प्रचार मैंने शुरू कर दिया था कि प्रसिद्ध ज्योतिषी मनोज कुमार गुप्ता जी हमारे चैनल पे आ रहे हैं। तो आप सभी की उत्सुकता को देखते हुए मैं अधिक समय आपका नहीं लूंगा, जल्दी मैं आपको उनसे मिलवा रहा हूँ। और इसके पहले भी हमने कई ज्योतिष पे छोटे मोटे ऐसे कार्यक्रम किए। एक बार तो डॉक्टर शशिकांत ओक जी भी आए थे। प्रसिद्ध शशिकांत जी काफी उस नाड़ी पट्टी ज्योतिष में जिन्होंने काफी रिसर्च किया, कई सेंटर्स पे उन्होंने विजिट देकर उसके एक अच्छी सी बुक भी पब्लिश किए, उन वो भी लाइव आए थे। और कई और भी कई ज्योतिष आए, चंद्रकांता जी है। और तो आज आज का जो विषय है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि मनोज कुमार गुप्ता जी जो है उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है जिससे वो लोगों को जागरूक करते हैं आने वाले समय को लेकर। और लगभग लगभग 2 लाख उनके फॉलोअर्स, उनके सब्सक्राइबर है उनके यूट्यूब चैनल के। तो आइए मिलते हैं, जयपुर से है मनोज कुमार गुप्ता जी। मनोज कुमार गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, तो पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने आज हमको समय दिया, क्योंकि जयपुर से और कल उनको बाहर जाना है, जयपुर से कुछ 8-10 दिन के लिए कहीं व्यस्त रहेंगे। जी। फिर भी इतने व्यस्त समय में से समय निकाल कर आज वो हमारे चैनल पे आए हैं, निश्चित इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। तो मनोज कुमार जी, आज का जो हमारा विषय है वो यही है, जो आप लोगों को जगाते रहते हो उन तक अपना एक ये शास्त्रों के आधार पर प्रमाणों के साथ जो आप बात पहुंचाते हो, उसी पर आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। और फिर कुछ सवाल जवाब आपसे होंगे, आपसे हम मार्गदर्शन आपका लेंगे इस विषय में। और फिर कई जो दर्शक हमारे यहाँ जुड़े हैं उनके कुछ कमेंट्स हो तो वो भी आखिरी में कुछ 10-15 मिनट उनको भी हम देंगे, वो भी सवाल आपसे पूछेंगे। तो जी, पहला तो मेरा सवाल यही रहेगा कि अभी जो कई जगह से हम सुन रहे हैं, जैसे अभी वो भविष्य मालिका ग्रंथ है, कभी और भी कई ज्योतिष अलग अलग विधा से ये बात बताते हैं कि अभी भयंकर आपातकाल आने वाला है, जो कोरोना से भी अधिक कई गुण मतलब कई गुना भयंकर होगा। और फिर एक परिवर्तन की नींव रखी जाएगी, एक युग परिवर्तन होगा। तो इस विषय में थोड़ा बताइए मनोज कुमार जी। जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि युग परिवर्तन का समय चल रहा है। जी और युग परिवर्तन का समय चल रहा है तो इसके पीछे कई दृष्टिकोण होंगे। जी वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होगा और ज्योतिषीय दृष्टिकोण भी होगा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी होगा। हमें हर पैरामीटर पर ये देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में बात सही है। अगर हम वैज्ञानिक पैरामीटर पर देखें तो विज्ञान इस बात को मानता है कि वर्तमान के अंदर हमारी जो गैलेक्सी है वो फोटोन लेयर के अंदर प्रवेश कर रही है, जिसकी वजह से इस दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जी और उनका ये मानना है कि जिस लेयर में इस समय पर हमारी गैलेक्सी जा रही है जी वहां पर जो फोटोन लेयर की जो फील्ड है वो एक तरह से दिव्य फील्ड है। जी तो यहाँ पर हर व्यक्ति के जीवन के अंदर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आना निश्चित है। ये साइंस के आधार पर बात होती है। अध्यात्म की हम बात करें तो भविष्यवाणी उसका प्रमाण है कि भविष्यवाणी कहती है कि आने वाले समय के अंदर किस तरह का विनाश होगा और किस तरह का परिवर्तन होगा। और अगर हम ज्योतिष के संदर्भ में बात करें तो ज्योतिष भी इस बात का प्रमाण देती है कि आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा युग परिवर्तन होने वाला है। तो बात आती है कि ज्योतिष के अंदर ऐसा क्या प्रमाण है, क्योंकि हम आज जब बात ज्योतिष की करेंगे, प्रमाण हर जगह मौजूद है। ज्योतिष के अंदर भी इस बात का प्रमाण समझने के लिए हमें 2018 से शनि के राशि परिवर्तन को देखना पड़ेगा। जी 2018 में जब शनि ने अपना राशि परिवर्तन किया था, वो धनु राशि से मकर राशि में आए थे। तब से लेकर के और आज तक, यानी उस समय पर उन्होंने धनु राशि में प्रवेश किया, फिर मकर राशि में आए, अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो जब उन्होंने इस राशि परिवर्तन को इस बार किया है, ये अपने आप में यूनिक है। यूनिक इसलिए है कि उनके इस राशि परिवर्तन के साथ ही 2018 से जैसे शनि का राशि परिवर्तन हुआ, धनु के अंदर हुआ, फिर मकर में, मीन में हुआ, उसके सॉरी माफ कीजिएगा, धनु के अंदर हुआ, फिर मकर के अंदर हुआ, अभी कुंभ में चल रहा है वो। ठीक है, तो ये जो राशि परिवर्तन उनका हो रहा है, ये राशि परिवर्तन पिछले 4000 साल के डाटा को मैंने एनालिसिस किया है और उसमें मुझे इतने बड़े बड़े परिवर्तन एक साथ कभी भी नजर नहीं आए जो इस समय पर हो रहे हैं शनि के इस राशि परिवर्तन के साथ में। और ये क्रम उसका 30 साल में आता है। तो 30 साल में जब ये क्रम आता है तो हर बार वो बदलाव करता है। 2018 के अंदर हुआ, यानी 2020 के अंदर वो अपना मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। 2020 में जैसे उसने मकर राशि में प्रवेश किया, हमने कोरोना देखा।
2020 से पहले आप चले जाइए, 30 साल पहले अगर ये परिवर्तन हुआ है तो 1990 का दौर आपको याद होगा। 1990 के दौर के अंदर कंप्यूटर की क्रांति आई जी हमारे हाथ में, इंटरनेट, मोबाइल वगैरह सारी चीज उसके बाद की बात है। तो शनि जब भी 30 साल के अंदर अपने राशि के अंदर प्रवेश करता है, वो एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर आता है, और उसके बाद जिस तरह की परिस्थिति बनती है, वही प्रयास, वो जो उसके परिवर्तन है, इस संसार पर एप्लीकेबल होते हैं। इसीलिए इस बार का परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है, और अगले 10 साल के अंदर, 2018 से जब मैं बात करता हूँ और 2028 तक की, 27 तक के एंड तक की बात करता हूँ, तो इस समय पर दुनिया के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन हो चुके होंगे। शुरुआत 2018 से होगी, 2020 में प्रत्यक्ष तौर पर हमको दिखने लगेगा। ये बात मैंने 2018 के एक वीडियो में बोली है। 2023 के अंदर जैसे ही शनि ने अपनी कुंभ राशि के अंदर प्रवेश किया है, ये परिवर्तन बहुत विनाशकारी मोड़ लेकर के आएगा। और जब ये मीन राशि में जाएगा 2025 में, मार्च के अंदर, 30 मार्च 2025 को जब ये मीन राशि में प्रवेश करेगा, वो दिन इस दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे उस पर मैं चर्चा करूंगा आपसे कि 30 मार्च 2025 को क्यों ऐसा वो दिन बन रहा है जब एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमें साफ साफ नजर आ रहा है। कारण ये है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, विक्रम संवत 2082 जी और उसके साथ ही शनि का राशि परिवर्तन, 6 ग्रहों की युति एक ही राशि के अंदर, और बाकी के जो 2 ग्रह बाहर हैं उनकी भी दृष्टि उस स्थान पर जहां बाकी के 6 ग्रहों की दृष्टि है। यानी ब्रह्मांड के अंदर 9 में से अगर 8 ग्रह किसी एक घर पर दृष्टि डाल रहे हो, तो ये अपने आप में छोटी बात नहीं है। और जिस जगह दृष्टि डाल रहे हैं, 9वां ग्रह वहां मौजूद है, केतु जी। अब इस कॉम्बिनेशन को आप समझिए कि मीन राशि के अंदर एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। आप जब अपनी घड़ी देखते हैं तो घड़ी के अंदर सबसे ऊपर 12 होते हैं और सबसे नीचे 6 होते हैं। जहां 6 है उस जगह पर केतु है, जहां 12 है वहां 6 ग्रह हैं, और 8 ग्रहों की दृष्टि वहां पर है। यानी काल चक्र के पैमाने पर भी अगर हम देख रहे हैं तो बहुत बड़े युग परिवर्तन का समय हमें साफ साफ नजर आ रहा है। और परिवर्तन बड़ा है, इसीलिए विनाश भी होगा, क्योंकि सृजन के साथ साथ संहार भी अवश्य होता है। अगर आपको कोई नई बिल्डिंग बनानी है तो पुरानी बिल्डिंग को आपको डिमोलिश तो करना पड़ेगा। यही प्रक्रिया इस समय वर्तमान के अंदर ब्रह्मांड के अंदर चल भी रही है। जी तो ये जो प्रक्रिया चल रही है, और आपने कहा कि अभी विनाश भी होगा और फिर नवसर्जन भी होगा, तो इसमें ये जो विनाश होने वाला है, इसमें हमने ऐसा सुना है, मतलब कि इसमें जैसे ये भी नहीं पता चलेगा कि हमारे रिश्तेदार बाहर किसी, मतलब जो और किसी शहर में रहते हैं, वो जीवित है भी या नहीं। यानी मोबाइल के नेटवर्क भी काम नहीं करेंगे और ना पेट्रोल मिलेगा उस समय। तो ऐसी स्थिति भी आएगी क्या, मतलब इस विनाश काल में? देखिए, इस चीज को हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देखते हैं जी। ऐसा नहीं होगा कि अचानक आकाश में कोई परमात्मा प्रकट होगा और ये सब चीजें हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमें एक बात को समझना पड़ेगा कि साइंस ये कहती है, यानी साइंटिस्ट भी इस बात को प्रूव कर रहे हैं, नासा भी इस बात को प्रूव कर रहा है कि इस समय सूर्य के अंदर एक महाविस्फोट हो रहा है। एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र वहां पैदा हो रहा है जो सूर्य के अंदर तो दिखेगा एक बिंदु के बराबर, पेंसिल के नोक के बराबर, लेकिन उसका आकार इतना बड़ा है जिसमें कई पृथ्वी समा सकती है। और उसकी वजह से जो हमारे बाहर के वातावरण में, यानी पृथ्वी के बाहर की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, यानी जो हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर सूर्य से जो वेव्स आती हैं, वो इतनी ज्यादा प्रभावित होंगी कि जिसकी वजह से हमारे संचार माध्यम जो हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। तो उसका एक सबसे बड़ा कारण वैज्ञानिक खुद भी मानते हैं, लेकिन उसके ऊपर वो लोग काम भी कर रहे हैं। तो अगर इंटरनेट कहीं बंद होगा तो ये कोई दिव्य चमत्कार के कारण से नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी घटना होगी, खगोलीय घटना होगी, जिसकी वजह से प्रभाव होगा। और ये होना निश्चित है, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां, ग्रहों के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, उस बात को स्पष्ट तौर पर बता रहा है। ज्योतिष विद्या अपनी अलग है, वो भी बता रही है, लेकिन साथ में हमें वैज्ञानिक प्रमाण भी अवश्य मिल रहे हैं। तो ये दोनों बातें जब एक ही जगह रिलेट करती है तो उसको नजरअंदाज फिर नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, मतलब ये सब होकर रहेगा, वैज्ञानिक प्रमाण कितना होता है, कैसे होता है। आपको ध्यान होगा कि सन 2000 के अंदर Y2K की एक प्रॉब्लम आई थी कि हमारे कंप्यूटर काम कैसे करेंगे। अचानक से सन 2000 कैसे लिखा जाएगा 1999 के बाद 2000, क्योंकि डबल डिजिट में अगर लिखते हैं तो 00 कैसे लिखेंगे हम सन 2000 को।
तो आपने देखा होगा कि वैज्ञानिकों के सामने एक प्रॉब्लम आई थी कि इसका समाधान क्या करें, और इसका समाधान निकला भी था। जी लेकिन हाँ। वर्तमान में जो समस्या आ रही है, ये हमारे प्रयास इतने बड़े नहीं होंगे जिससे हम उसको कंट्रोल कर सकें। जी जी बिल्कुल। और ये हमने सुना है कि जैसे नॉस्ट्रेडामस का मैं बात करूं, 450 जी वर्ष पूर्व जिन्होंने सारी भविष्यवाणियां की है, जी जी फ्रांस के भविष्य वक्ता, तो उन्होंने ये बात कही है कि पहले जो विश्व युद्ध हुए दो, वो बच्चों के जी खिलौने जैसे लगेंगे इस तीसरे जी, महायुद्ध के समक्ष। ये बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि आप देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी खाली जी एक बम गिराया गया था, एक नहीं शायद 3 बम गिराए गए थे, 2 या जी 3 बम गिराए गए थे। लेकिन जो जापान के अंदर बम गिराए गए थे, उनके परिणाम मात्र से, उस घटना मात्र से सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, सरेंडर कर दिया था देशों ने। जी इस समय तो पूरी दुनिया के अंदर कितने हजार परमाणु बम तैयार हैं। तब ओहो। सोचिए कि अगर परमाणु बम, इनका युद्ध आपस में, यानी हमारे युद्ध के अंदर अगर परमाणु बम का इस्तेमाल हो गया, तो इस धरती का क्या होगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है, मेरा मानना है कि इस बार परमाणु युद्ध से ज्यादा जो दूसरे खतरे हमें नजर आ रहे हैं, वो मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं। क्योंकि हर देश ये जानता है कि अगर हमने परमाणु युद्ध छेड़ा तो इसका नुकसान हमें भी होगा। जी लेकिन वो लोग जैविक हथियारों को प्रयोग में लेंगे ताकि लोगों को खत्म किया जा सके, और उसके अलावा स्पेस के अंदर भी हमारे सैटेलाइट को डैमेज करने की कोशिश की जाएगी। और उसका असर क्या होगा, अगर आपके सैटेलाइट डैमेज होंगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी वो भी प्रभावित होगी, बिल्कुल। क्योंकि सारा का सारा सिस्टम उसी तरह से काम करता है। आपके जितने भी इलेक्ट्रिक ग्रिड हैं, ये सब भी सबके सब कंप्यूटर से ऑपरेट होते हैं। तो यहाँ पर ये एक समस्या जो है, ये आने वाले समय के अंदर आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो महायुद्ध है, जी ये कब और किस तरह से शुरू होगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आप ये बात मैं आपको बताता हूं ज्योतिष के आधार पर कि 15 अप्रैल के बाद से जी ब्रह्मांड के अंदर इस तरह की परिस्थिति बनेगी कि जो हमारे लिए विषम परिस्थितियां क्रिएट करेगी। जी आई थिंक कौन है, मैं एक जी सेकंड, जस्ट जी जी। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग विषय हमारा चल रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण आज का ये विषय। और हमारी चर्चा चल रही है डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जी से। उनका जरूरी कोई कॉल होगा, वो बस तुरंत ही आ रहे हैं, 1-2 मिनट में आ जाएंगे। लेकिन कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए मनोज कुमार गुप्ता जी काफी व्यस्त रहते हैं सारी सेवाओं में, उतना समय निकाल कर आज हमारे चैनल पर आए हैं, तो निश्चित हमें उनको बड़े इससे सुनना चाहिए। जी मनोज कुमार गुप्ता जी। जी। जी तो यहाँ पर जो 15 अप्रैल के बाद जो परिस्थिति बन रही है, वो अपने जी आप में बहुत अलग बन रही है। और मैंने ओह अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, 15 फरवरी से मैंने कहा था कि आर पार का खेल शुरू होने वाला है। जी उस समय पर मेरी बात को लोगों ने लगा कि ये नॉर्मल सी बात है, ये जो कह रहे हैं पता नहीं सच होगा या नहीं होगा। जबकि इस बात का आकलन मैंने 1.25 साल पहले कर लिया था। यानी जी कि लगभग, अगर मैं आपसे कहूं तो अक्टूबर 2022 की बात है। जी अक्टूबर 2022 में मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पर और कहा था, इस बार हमें लोकसभा चुनाव समय से पहले करवाने पड़ेंगे, क्योंकि परिस्थिति ऐसी बनेगी जो देश के लिए ठीक नहीं है। यहाँ जी कांग्रेस या बीजेपी का सवाल नहीं है, यहाँ सवाल देश का है। यानी जी देश के लिए परिस्थिति वो रहेगी जो चुनाव के माहौल के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। इसलिए जी हमें दिसंबर से पहले, यानी 15 फरवरी तक किसी भी हालत में चुनाव संपन्न करा लेने चाहिए। ये बात मैंने 1.25 साल पहले बोली थी। जी और आप देखिए, उसके बाद 15 फरवरी के आसपास मैंने वीडियो डाला, मैंने कहा अब वो समय आ गया जब आर पार का खेल शुरू होगा। 15 मार्च से हमने देखा है कि शनि और मंगल की युति बन रही है। ये शनि मंगल की युति अपने आप में विनाशकारी है, और विनाशकारी क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूं। जी मंगल अपने उच्च राशि में था, उच्च राशि में अपना समय बिताकर वो कुंभ राशि में जा रहा है, यानी जा चुका है, अब तो 2-3 दिन हो चुके हैं उसको, 3 डिग्री के आसपास आ चुका है। और कुंभ राशि के अंदर शनि ऑलरेडी मौजूद है जो उसकी अपनी राशि है। जी और यहां पर जब अगले साल की हम बात करते हैं, यानी कि विक्रम संवत 2081 की बात करते हैं, जो कि 9 अप्रैल के दिन होगा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, तो उस साल का राजा भी मंगल है और मंत्री शनि है। अब आप जी देखिए कैसा कॉम्बिनेशन है, दोनों
एक जगह पर आ रहे हैं, एक अपनी उच्च राशि से निकल करके आ रहा है, दूसरा अपनी खुद की राशि में स्थित है और वहां पर वो अपना समय बिता रहे हैं और फिर नए साल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो वहां पर उनके पास में दो महत्वपूर्ण विभाग भी हैं, एक राजा एक मंत्री है। तब सोच के देखिए कि कितने बड़े परिवर्तन की रूपरेखा ब्रह्मांड के अंदर बन रही है। फिर 15 अप्रैल के बाद से अंगारक योग का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो ये परिस्थितियां कुछ इस तरह की हैं जो एक के बाद एक इस संसार को विनाश की तरफ लेकर के जा रही हैं। और फिर सामने में हम 30 मार्च 2025 का वो समय भी हमारे सामने है, जो हमें ये बता रहा है कि समय कितना विकराल है। तो दिसंबर 2025 के बाद जाकर के परिस्थितियां सामान्य होंगी और इतना लंबा समय दुनिया के लिए खराब रहना ये अच्छी बात नहीं। जी, 30 मार्च शुरुआत तो जनवरी 2023 से हो चुकी है। जनवरी 2023 के अंदर मैंने कहा था कि अभी थोड़ी आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, आपकी नेटवर्क थोड़ा सा हो चुका है। जी, थोड़ी आपकी आवाज अभी कट रही है। दुनिया इस चीज को फेस करेगी, भारत इस जी मनोज कुमार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मनोज कुमार जी और जी आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। मेरे को सुनाई दे रही है आपकी आवाज। अच्छा, आ रही है ना? अभी आपकी थोड़ी कट रही है। मेरे को आपकी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, अब आ रही है आपकी, अभी बीच में कट रही थी थोड़ी। जी जी जी। तो अप्रैल 2024 के बाद में जी भारत भी इस आर्थिक मंदी के चपेट में आएगा जी, और ये सब कुछ दिसंबर 2025 के बाद जाकर के समाप्त होगा। इसलिए बहुत बड़ा समय है, बहुत लंबा समय है और हमें इस ज्योतिषीय गणना पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि 2018 से मैं लगातार एक एक घटना पर, ज्योतिषीय एक एक घटना पर मैं बहुत शोध कर रहा हूं और उसके पश्चात में कोई बात अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रखता हूं। कोविड के सेकंड फेज में भी आप देखिए कि जब मई की बात है, अप्रैल के एंड में, वैसे तो अप्रैल से ही परिस्थितियां बिगड़ना शुरू हो गई थी, अप्रैल के एंड में भारत की स्थिति क्या थी कोविड को लेकर के, अगर आपको ध्यान हो तो अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, बिल्कुल, लोग सड़कों पर मरने को मजबूर हो गए थे, बिल्कुल ऐसे हालात थे। लोग मुंह मांगे पैसे देने को तैयार थे सिर्फ उन्हें ऑक्सीजन मिल जाए अपने मरीज के लिए। हालात ये थे। इंजेक्शन के बारे में आपने सुना होगा, कितनी ब्लैकमेलिंग हुई थी उसकी। जी। वो हालात जो 2021 में थे, तब भी मैंने ज्योतिषीय गणना के आधार पर कहा था 31 मई 2021 के बाद में कोविड भारत को परेशान करना बंद कर देगा, धीरे धीरे ये कम होता चला जाएगा और उसके बाद दोबारा भारत में अपने पांव नहीं पसारेगा, कोई तीसरी लहर नहीं आएगी, क्योंकि जब भी ऐसी घटना घटती है तो उसके पीछे ज्योतिषीय कारण जरूर होता है। ये ज्योतिषीय कारण हमें बड़ा सहजता से हम इस बात को लेते हैं, अरे एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं, विश्वास करे ना करे पता नहीं, ये सही होगा नहीं होगा, लेकिन हमारी गणना गलत हो सकती है, लेकिन ज्योतिषीय घटना गलत कभी नहीं हो सकती है। ये ब्रह्मांड के अंदर जो ग्रह विचरण करते हैं जी, वास्तव में यही समय है। समय वो नहीं है जो हमारी घड़ी के अंदर बज रहा है जी, ये घड़ी का समय तो एक प्रतीक रूप में है, वास्तविक समय तो ब्रह्मांड के अंदर जो ग्रहों की गति है यही है। आप जैसे देखिए, हर महीने की 15 तारीख के आसपास सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर देता है। जी, किसी की भी कुंडली उठा के देख लीजिए जिसका 15 तारीख का जन्म है, उसकी कुंडली के अंदर किसी भी महीने की 15 तारीख को आपको उसकी कुंडली के अंदर सूर्य 1 डिग्री 0 डिग्री के आसपास मिलेगा। जी जी। तो ये खगोलीय घटना है भाई, इसे हम ऐसे नहीं ले सकते। इस ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, जो निरंतर चल रही है, ये कभी रुकी नहीं है सृष्टि के बनने के आरंभ से लेकर आज तक। इसलिए तुम कहते हैं कि समय कभी रुकता नहीं है, एक बार समय हाथ से चला गया तो वापस नहीं आएगा। अरे कौन सा समय वापस नहीं आएगा? आपका संडे फिर 7 दिन बाद आएगा, मंडे भी आ जाएगा, ट्यूसडे भी आ जाएगा, महीना भी 1 साल बाद दोबारा आ जाएगा, लेकिन वो कौन सा समय जो दोबारा लौटकर नहीं आएगा? वो यही समय है जो ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थिति बन रही है, जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन यूनिक है और दोबारा इस संसार के अंदर ये कॉम्बिनेशन कभी नहीं बनेगा।
ओह! इसीलिए इस कॉम्बिनेशन के द्वारा जो ब्रह्मांड के अंदर जो कॉम्बिनेशन बना है, उससे जो स्थायी परिवर्तन हमारी धरती पर आएंगे, वो एप्लीकेबल होंगे ही होंगे, हम चाहें या ना चाहें। ओह! तो इसमें बात जैसे भी विश्व युद्ध की हुई, तो क्या विश्व युद्ध के साथ-साथ ये सारी आपदाएँ भी आएँगी? जैसे प्राकृतिक आपदाएँ हैं, कोई कोरोना जैसी बीमारियाँ हैं, फिर और भी कुछ ऐसे बाढ़, भूकंप आदि मतलब प्राकृतिक आपदाएँ। तो ये सारा देखिए कुछ होगा या कुछ ऐसा कोई मतलब देखिए, क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदाओं को हम किस तरह से लेते हैं? जी, आप आस्था की बात करें तो हम दैवीय प्रकोप मान लेते हैं, जी, लेकिन क्या वास्तव में दैवीय प्रकोप है जी, या हमारी बेवकूफियां हैं? जी। हुँ, इस संसार के अंदर यानी इस पृथ्वी के निर्माण के समय पर हुँ, जल, पहाड़, मिट्टी, ऑक्सीजन, बाकी सारे तत्व उसी मात्रा के अंदर निर्धारित हो चुके थे जी, जब ये पृथ्वी बनी थी। एक भी ग्राम सोना इस पृथ्वी के निर्माण के बाद बाहर से कहीं नहीं आया यहाँ पर। ऑक्सीजन कोई जी, बाहर से नहीं आई यहाँ पर, पानी कोई बाहर से नहीं आया यहाँ पर। जी, सब कुछ इस पृथ्वी पर मौजूद है, उतनी ही मात्रा में मौजूद है और हम ही उसका प्रयोग करते हैं। जी, लेकिन इस संसार की जो रचना है वो इस तरीके से है कि इस ब्रह्मांड के अंदर 9 आयाम अपने तरीके से काम करते हैं। जी, आपके लिए सूर्य की कितनी रोशनी हमारी पृथ्वी पर पड़नी चाहिए, ये भी इस ब्रह्मांड के अंदर निर्धारित है। बिल्कुल। हमारे पृथ्वी के घूमने की गति निर्धारित है। नॉर्थ पोल पे ठंड होगी, ठंड इसलिए होगी कि जितना पानी एक्सेस इस धरती पर है, वो बर्फ के रूप में वहां सुरक्षित रहे। जी, तापमान बदले तो थोड़ा सा पानी वहां से पिघल करके नदियों के रूप में आए, फिर जी, गर्मी आएगी, वही समुद्र का पानी भाप बनकर वापस ऊपर जाएगा, बारिश होगी, बर्फ गिरेगी, फिर वापस वहीं जम जाएगा। यानी कि एक ऐसा साइकिल जो हमारी प्रयोग में आने वाली चीजों को हमें देता भी है और बाद में उसको रिसाइकिल भी कर देता है। लेकिन जी, हम क्या कर रहे हैं? जब हम इसका अत्यधिक दोहन करना शुरू कर देते हैं और हमारे प्रकृति के संतुलन को खराब करते हैं, तभी जाकर ये प्रकृति रुष्ट होती है। आप एक बात बताइए, कोई जी, भगवान को कुछ कहता है या किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी को कुछ कह देता है अपने जिनकी उनकी मान्यता है उनको, तो भगवान कभी नाराज हुए? नहीं, कितने लोग हैं जो हमारे भगवान राम को कुछ कह के चले जाते हैं, क्या भगवान राम कभी नाराज हुए क्या? हम बेशक उनके लिए लड़ मरते हैं कि आपने हमारे धर्म के अंदर ऐसा क्यों कह दिया, लेकिन आपने कभी सोचा कि भगवान को इन चीजों से क्यों फर्क नहीं पड़ता है, परमात्मा को इन चीजों से क्यों फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि परमात्मा ने एक मैकेनिज्म बनाया है और हमारे बीच में रखा है। जो इससे जितनी छेड़छाड़ करेगा वही इस परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहे। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो अपनी जगह काम करता है। जी, तो हमने इस एनवायरमेंट को जितना नुकसान पहुंचाया है, उसका ही खामियाजा है कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा पृथ्वी का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री भी बढ़ गया, तो इस दुनिया के अंदर कितनी बर्फ पिघल करके पानी के रूप में समुद्र के अंदर मिलेगी और उससे जो सुनामी आएगी, उसका हम मुकाबला कैसे करेंगे, इस बात पर गंभीरता से कोई चिंता नहीं करता है। हम सिर्फ ये कहते हैं, हे भगवान बचा लेना। अरे भगवान तो बचा रहा है, तभी तो बार-बार इंडिकेशन देता है हुँ, कि बच्चों ये प्रकृति का दोहन मत करो। तभी तो हमारे धर्म के अंदर इस प्रकृति से प्यार करना सिखाया गया। गाय को हम माता के रूप में मानते हैं, श्राद्ध पक्ष में कौवे को रोटी देते हैं, कुत्ते को हमने केतु के साथ जोड़ के रखा है। हमने प्रकृति के अंदर हर चीज का संतुलन समझने की कोशिश की है। पीपल को हम देवता मानते हैं कि पीपल में देवताओं का वास है। केले की हम पूजा करते हैं, आंवले की हम पूजा करते हैं, बड़ की हम पूजा करते हैं, इस धरती की हम पूजा करते हैं, हम गाय की पूजा करते हैं। इतने रीजनल्स हमारे जो त्योहार है, उनको हमारे बीच में शामिल किया गया। इसलिए किया गया ताकि हम प्रकृति को समझे, इस प्रकृति का पूरा प्रयोग करें, अपने फायदे के लिए प्रयोग करें, लेकिन इसका दोहन ना करें। जी, ये ठीक उसी तरह की प्रक्रिया है जैसे डॉक्टर कहते हैं आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर भी आपके शरीर से खून कितना निकालता है? ये तो नहीं है कि आपके शरीर का आधा खून निकाल लेगा वो, तो आपका क्या हाल होगा? वो कहते हैं कि 300 ml या 200 ml 250 ml जो भी एक मात्रा है, आप वो दे सकते हैं और 3 महीने के बाद आप दोबारा दे सकते हैं। हम समझते हैं इस मैकेनिज्म को, ऐसा नहीं हम नहीं समझते हैं। लेकिन जब प्रकृति की बात आती है, तो आप भी उसमें से कुछ निकाल रहे हैं, निश्चित मात्रा में निकालिए।
इस प्रकृति को कहीं तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आप अत्यधिक दोहन करेंगे तो ठीक वैसे ही है जैसे आप किसी के शरीर से खून जरूरत से ज्यादा निकाल लेंगे तो वो व्यक्ति मर जाएगा। ठीक यही स्थिति आज हमने प्रकृति की कर दी है, इसीलिए प्रकृति रुष्ट है, इसीलिए मौसम में परिवर्तन आ चुका है, गर्मी का मौसम लंबा हो चुका है, सर्दियां गायब हो चुकी हैं, प्रचंड गर्मी पड़ने लगी है, जहां बारिश होती थी वहां सूखा पड़ रहा है, जहां सूखा था रेगिस्तान था वहां बाढ़ आ रही है। ये सब कुछ उसी वजह से हो रहा है। हम प्रकृति के संतुलन को बहुत ज्यादा खराब कर चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हो रहा है, कर चुके हैं हम। अब प्रकृति अपना बैलेंस बनाएगी। अभी से चाहे अब खगोलीय घटना कहें, हमारा खुद का एक नासमझी कहें, चाहे हम इसको ज्योतिष के साथ जोड़ के देखें, कैसे भी देखें, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस संसार के निर्माण के अंदर 9 तत्व काम करते हैं, एक एक तत्व का अपना रोल है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक चीज को अगर आप खराब करेंगे, दूसरा उससे ऑटोमेटिक प्रभावित जरूर होगा, और दूसरा उससे प्रभावित होगा तो हर चीज प्रभावित होगी। हमारे शास्त्रों में कहा गया इति ब्रह्मंडे सोहि पिंडे। हम सोचते हैं शायद अंतर जगत की बात हो रही है, वो अपनी जगह भी होती है, लेकिन साथ में हम ये भी बताने की कोशिश की गई है जैसे हमारे शरीर का तापमान है, एक निश्चित तापमान है, अगर 2 डिग्री भी बढ़ जाए तो कैसे हम बुखार में परेशान हो जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर अगर 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए तो हमारी हालत क्या होती है, बुखार हो गया, इतनी सारी प्रॉब्लम हमारे शरीर में आना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही ये शरीर जैसे हमारा प्रभावित होता है तापमान बढ़ने से, वैसे धरती का तापमान बढ़ने से भी तो धरती प्रभावित होती है। ये मैकेनिज्म है। हमारा शरीर, ये पृथ्वी का जो सिस्टम है उसी तरह से काम करता है, जैसे ब्रह्मांड के 9 आयाम काम करते हैं ब्रह्मांड के अंदर, वैसे ही ये तत्व हमारे शरीर में भी काम करते हैं जी। और इसका एक साइंटिफिक मैं आपको प्रमाण देता हूं जी। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। दो में कितने कलर होते हैं? 7। ओशन कितने हैं? 7। शादी में हम फेरे कितने लेते हैं? 7। हमारे शरीर के अंदर चक्र कितने? ऊर्जा चक्र 7। एवरीवेयर 7। ये 7 क्यों है? सप्तऋषि मंडल हुआ करता था 7 सप्तऋषि मंडल। भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ 7 दिन की भागवत क्यों? 5 दिन हो सकती थी, 9 दिन हो सकती थी, लेकिन देवी भागवत 9 दिन की होती है। ये 7 और 9 ये कोई फिगर नहीं है, ये मजाक नहीं है कि किसी ने 1 से लेकर 9 तक के फिगर बना दिए और उसके बाद मैथमेटिक्स बन गई। ये एक एक फिगर 1 to 9 इस ब्रह्मांड के 9 तत्वों को रिप्रेजेंट करता है। और 1 से 9 इसलिए बनाए गए, जैसे होता है ना कि तत्व को पहचान करने के लिए उसको एक संज्ञा दी जाती है। जैसे हम पानी के पहचान के लिए हम क्या कहते हैं? H2O जी। नाइट्रोजन के लिए N हम यूज करते हैं, ऑक्सीजन के लिए O यूज करते हैं, हाइड्रोजन के लिए H यूज करते हैं। तो अगर हम ये यूज कर रहे हैं, ये वर्ड यूज कर रहे हैं, ये पहचान है। साइंस ने एक कोड दिया कि हम जब ऑक्सीजन की बात करेंगे तो H2O लिखेंगे, पानी की जब बात करेंगे और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो O लिखेंगे। ऐसे ही इस ब्रह्मांड के अंदर भी 9 आयामों को समझने के लिए वैदिक स्तर पर जब इस पूरे रहस्य को जाना गया, समझा गया, तब वहां पर एक संज्ञा दी गई पृथ्वी के पहले आयाम को, ब्रह्मांड के पहले आयाम को, पृथ्वी के नहीं बल्कि ब्रह्मांड के पहले आयाम को। उसके बाद 2 नंबर किसको दिया? 3 नंबर, ऐसे 9 नंबर दिए गए क्योंकि 9 आयाम है। उसके बाद डबल डिजिट शुरू होती है। समय की गणना के लिए इनका प्रयोग किया गया। तो आप देखिए मैथमेटिक्स कितनी जगह काम आती है। आपको कपड़ा नापना है तो आपके लिए अलग माप है, पानी है तो अलग है, दूरी नापनी है तो अलग है। हर चीज के लिए आप मैथमेटिक्स के बिना इस संसार की कल्पना नहीं कर सकते। और मैथमेटिक्स वो एक सब्जेक्ट नहीं है, ये कोड है, कोड इस ब्रह्मांड के कोड हैं। आप जितना इनको डिकोड करते जाएंगे आप ब्रह्मांड के रहस्य को उतना ही दुनिया के सामने लेके चले आएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैं तो जो ज्ञान दे रहा हूं ये तत्व ज्ञान है, तो तत्व से इस चीज को समझ। तत्व का मतलब होता है एलिमेंट जी। एलिमेंट का मतलब क्या है? साइंस के स्टूडेंट जानते हैं, पदार्थ। किसी आप एक उसकी बात करें, पार्टिकल की बात करें, तत्व की बात करें,
तो यह 9 एलिमेंट इस ब्रह्मांड में काम कर रहे हैं। ये 9 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन ही इस दुनिया के अंदर हर चीज को पैदा कर रहा है। हमें आध्यात्म को भी साइंस की तरह से समझना पड़ेगा, और जब हम साइंस की तरह इस आध्यात्म को समझेंगे तो हमें पुराणों के अंदर लिखी गई एक एक बात स्पष्ट समझ में आएगी, स्पष्ट समझ में आएगी। ये लड़ाई खत्म हो जाएगी कि तुम्हारे गुरुजी महान, मेरे गुरुजी छोटे, तुमने ऐसा क्यों कह दिया, तुमने वैसा क्यों कर दिया, वो परमात्मा है या नहीं है, ये कबीर ऐसे है, वो तो ऐसे नहीं है, भगवान। अरे इतना भेद, इतना सब कुछ सिर्फ इसलिए कि हम तत्व से नहीं पहचानते। ये ठीक वही स्थिति हमारी हो जाती है। माफ करिएगा, मैं कहना पड़ रहा है इस बातों को, लेकिन हमारी स्थिति कैसी हो गई है? ये समुद्र का पानी है, ये गंगा जल है, ये खारा पानी है, भारी पानी है, सफेद पानी है। अरे पानी होता क्या है पहले ये तो समझो। तो अगर पानी को समझना है तो हमें पता लगेगा कि H2O इसकी प्योर फॉर्म है पानी की, ये शुद्ध पानी है। तो ऐसे तत्व से हम चीजों को समझेंगे तो हमें पता लगेगा कि परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप क्या है, वो 9 आयाम में कैसे विभक्त है, कैसे उसका हर एलिमेंट इस ब्रह्मांड में काम कर रहा है। तभी तो हम कहते हैं कण कण में भगवान है, क्योंकि 9 एलिमेंट इस कण कण के अंदर विद्यमान है। तो साइंटिफिक तरीके से हमें चीजों को समझना पड़ेगा। आज का इंसान वो नहीं है। आज वो गुरु शिष्य परंपरा नहीं रही कि गुरु ने जो कहा शिष्य ने वो मान लिया। वैदिक समय पर गुरु ने जो कह दिया वो ब्रह्म वाक्य होता था, शिष्य कभी संदेह करता ही नहीं था जी। लेकिन आज के समय में तो हर व्यक्ति प्रश्न करता है, और ये बात भगवान श्री कृष्ण को बहुत पहले से पता थी। इसलिए उन्होंने कहा, हे अर्जुन जा प्रश्न कर, वो तुझे तत्व के द्वारा इस चीज को स्पष्ट करेंगे, तब तू मानना। तो हमारी हर समस्या का समाधान, हमारी हर समस्या का समाधान केवल और केवल विज्ञान के द्वारा, विज्ञान के पैमाने पर जब हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तब जाकर हमें हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथ भी समझ आएंगे, क्योंकि ये वैज्ञानिक है हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथ। इसमें हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में से विज्ञान निकाल करके वेस्टर्न वर्ल्ड जो है कहां का कहां पहुंच गया, और हम केवल अभी तक उनको भज रहे हैं। सब कुछ वो हमारे यहां से लेके गए। वैदिक गणित हमारे यहां पर थी, शून्य का आविष्कार हमारे यहां पर था, गणित के सूत्र हमने दिए। कुंडली निर्माण कब से होता है आप बताइए मुझे? भगवान राम के समय कुंडली निर्माण नहीं हुआ था? हुआ था ना? कुंडली निर्माण हुआ। कुंडली के अंदर हम कितने घर बनाते हैं? 12 घर होते हैं। एक घर 30 डिग्री का होता है, 360 डिग्री हो गई चारों तरफ में जी। एक गोले के अंदर 360 डिग्री होती है। किसने प्रमाणित किया बताइए आप? कुंडली निर्माण से पहले ये चीज कैलकुलेट कर ली गई थी। एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री होता है, तभी तो कुंडली निर्माण हुआ। तभी तो हम कहते हैं कि एक घर 30 डिग्री का होता है। हमें पता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, हमें पता है चंद्र ग्रहण कब होता है। सारे जितने भी गणित के सूत्र हैं लाखों साल पहले इनको ढूंढ लिया गया था, और हमारे ऋषि मुनि सबके ज्ञाता थे। तभी तो हम भारत जो कहलाता है सोने की चिड़िया, वो इसीलिए तो कहलाता था। सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं था कि हमारे पास बहुत पैसा था, हमारे पास ज्ञान का वो खजाना था जो दुनिया में किसी के पास नहीं था। भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा पर मौजूद थे उसी समय पर क्या ये मिस्र नहीं था क्या? वहां के पिरामिड 5000 साल पुराने प्रमाण है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी 5000 साल पहले का प्रमाण है। तो भगवान श्री कृष्ण के समय पर मिस्र के अंदर भी पिरामिडों का निर्माण हुआ। यानी उस समय वहां भी वो एक अलग तरह की तरक्की कर रहे थे, हम यहां पर अलग तरह की तरक्की कर रहे थे। हम आध्यात्म के अंदर बहुत ऊंचाइयों पर थे। और मैं इतना कंफर्म तो नहीं हूं, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं गांधार जो प्रदेश था वहां से था। कुंती के लिए भी कहा जाता है ये भी कहीं और दूसरे प्रदेश से थी। यानी महाभारत के अंदर भी ऐसे कई प्रमाण हैं जो मिस्र या उन देशों से भी कई उनका विवाह करके भारत के अंदर लाए गए हैं वो लोग। ऐसे प्रमाण मौजूद हैं, एविडेंस मौजूद है। अगर राम सेतु का भी हमारे पास एविडेंस है, द्वारिका समुद्र में मिली उसका एविडेंस है, मिस्र के पिरामिड उसका एविडेंस है, इतने सारे एविडेंस मौजूद है हमारे पास में इस संसार को समझने के लिए, इस ज्ञान को समझने के लिए, इस विज्ञान को समझने के लिए। लेकिन हम
शब्दों में उलझे रह गए हैं, यही विडंबना है। लेकिन अब समय जब परिवर्तन का, मैंने आपसे कहा कि जब परिवर्तन का समय है, तो परिवर्तन का समय तो हमारी धारणाएं, हमारी मान्यताएं ये तो बदलेंगी, ये बदलेंगे, तय है। और इसको भी मैंने अपने एक चैनल पर मैंने वीडियो डाला है, लगभग साल भर हो गया होगा। मैंने बकायदा कैलकुलेशन के साथ बताया है कि क्यों आने वाला युग धर्म युग है, कितने वर्ष का होगा और ये धर्म युग क्यों है, और इसके अंदर धर्म ही क्यों पनपेगा, एक ही कैलकुलेशन दी है। एक प्रश्न अगर कोई हमसे करे, मैं अगर आप ही को पूछूं कि अगर कोई हमसे कहे कि अगर भगवान श्री कृष्ण या भगवान राम इतने महान थे तो उन्होंने मोबाइल का आविष्कार क्यों नहीं किया, एक प्रश्न कर सकते हैं वो, कि आज का इंसान तो इतना तरक्की कर रहा है कि हमारे पास में प्लेन है, एयरपोर्ट है, मिसाइल है, हमारे पास में सब कुछ है, हमारे पास में मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टीवी है। उस समय पर इतना आविष्कार क्यों नहीं हुआ? और आप कहते हो तो बहुत महान थे, बहुत आधुनिक थे। तो हमारे पास इसका क्या जवाब है, बताइए, क्या जवाब है हमारे पास? आप कहेंगे इसका तो कोई जवाब नहीं, हम तो शास्त्रों के आधार पर बात करेंगे। एविडेंस है, प्रमाण है इस बात का, और प्रमाण देता हूं मैं आपको। जैसे काउंटिंग शुरू होती है 1 2 9 और उसके बाद 10 11 12 और एक कंटिन्यूएशन में चल रही है, ये अनंत तक है ये अनंत तक है। इसी तरह से ब्रह्मांड भी अनंत तक है। इस ब्रह्मांड को डिकोड करने के लिए मैथमेटिक्स के अंदर इन 1 to 9 फिगर को इजाद किया गया, लिखा गया। तो पहला तत्व इस ब्रह्मांड का है वो आत्म तत्व है। पहले प्रमाण जो है, पहले तत्व का जो विस्तार है, उसमें सूर्य भी आता है, हमारे शरीर की आत्मा भी आती है, अग्नि भी आती है, हवन के अंदर जो अग्नि प्रज्वलित होती है वो भी पहले तत्व का विस्तार है। तो पहले तत्व के विस्तार के साथ ही इस संसार में भी एक सभ्यता पनपी है, और वो सभ्यता थी सतयुग की। तो पहला तत्व आत्मा का तत्व है, और पहला एक इंडिकेशन देता है सतयुग का। तो सतयुग के अंदर हर व्यक्ति आत्मा से पवित्र था, ईश्वर से साक्षात्कार करता था। ये उस समय की विशेषता थी। जब उस युग के बाद दूसरा युग आया, दूसरा तत्व हमारा चंद्र तत्व, मन तत्व होता है। ग्रहों के अंदर वो चंद्रमा है, हमारे शरीर के अंदर वो मन है, धरती पर वो जल के रूप में। ये दूसरा आयाम, दूसरा तत्व है इस ब्रह्मांड का, जिसे नंबर 2 से रिप्रेजेंट किया गया। तो अब देखिए सतयुग के बाद क्या आता है, त्रेता। त्रेता के अंदर हर व्यक्ति मन से शुद्ध था है? लेकिन जब दूसरा तत्व यानी सेकंड आयाम भी जब अपने अंतिम पड़ाव पर था, तो हमारा मन ही विकृत हुआ। पहला आयाम हमारी आत्मा का था, तो हिरण्याकश्यप ने उस आत्म तत्व को मानने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं मानता ईश्वर नाम की कोई चीज होती है, तो मेरी पूजा करो। ये उस काल का अंतिम समय था। तो वहां पर भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं और उस समय को ठीक करते हैं। दूसरा तत्व है चंद्र तत्व, मन का तत्व। अब भगवान राम के समय पर मन तत्व भी विकृत हो गया। जब दूसरा आयाम समाप्त, मतलब दूसरी जो हमारे युग की बात करते हैं, वो जब समाप्ति की ओर आया तो हमारा मन तत्व खराब हुआ। एक माँ अपने बेटे के लिए वनवास मांग रही है, कैसी विडंबना है देखिए आप। एक राजा का पर स्त्री पर कैसे उसकी कुदृष्टि जा रही है, ये सब मन तत्व की विकृतता थी। तो यहां पर भगवान राम आए और वो चीज ठीक हुई। तीसरा तत्व हमारा क्या होता है, मंगल का तत्व होता है। मंगल का तत्व अर्थात शरीर, ये हमारा शरीर, ये धरती, इस धरती पर जितना भी कुछ हम देखते हैं, पहाड़ पेड़ पौधे, ये तीसरा तत्व है इस ब्रह्मांड का। थर्ड एलिमेंट होता है मंगल। इसीलिए आप देखिए त्रेता के बाद में द्वापर आया, और द्वापर के अंदर सभी लोग कितने बलशाली थे। भीम के पास कितना बल था, भीम देख लीजिए, भीष्म पितामह देख लीजिए, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भगवान श्री कृष्ण स्वयं। ये उस युग की उस तत्व उत्कृष्टता थी। जब वहां भी विकृति आई कि हर व्यक्ति अपने बाहुबल का दुरुपयोग करने लगा, तो सब समाप्त हुआ। महाभारत की लड़ाई के पीछे बाहुबली तो था, डंडे के जोर पर उसका साम्राज्य छीन लेना है, मुझे नहीं लौटाना, यही तो थी लड़ाई। तीसरे तत्व की थी। चौथा तत्व होता है इस ब्रह्मांड का, वो होता है बुद्धि।
जी। बुद्ध तत्व, बुद्धि, और यही क्रम है, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ये ऐसे ही क्रम दिए हुए इनको। तो चौथा तत्व बुद्धि का तत्व है, कलयुग का समय है, तो कलयुग के अंदर बुद्ध तत्व इस धरती पर मौजूद रहेगा, सबसे अधिक प्रभावशाली। इसीलिए बुद्धि के बल पर हमने प्लेन बना लिए, मोबाइल, सब कुछ इजाद कर लिया, क्योंकि बुद्धि का तत्व इस समय पर इस संसार में काम कर रहा है। लेकिन अब इस बुद्धि के तत्व की भी विकृति इतनी हो चुकी है कि हमने अपने बुद्धि के बल पर परमाणु बम बनाकर दुनिया को विनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। जी। अब इस बुद्धि तत्व का भी नाश होना निश्चित है। जी। जो भी ऐसे आविष्कार किए हैं जो धरती के लिए विनाशकारी हैं, उन सब का अंत होना निश्चित है। इसके बिना युग परिवर्तन हो नहीं सकता, इसीलिए महाविनाश को जी। पांचवा तत्व आता है बृहस्पति ज्ञान का। जी। तो पांचवा जो हमारा आएगा धर्म युग, और धर्म युग में तत्व सक्रिय रहेगा इस ब्रह्मांड में, यानी कि प्रत्येक इंसान धर्म का अनुसरण करने वाला होगा। दोबारा सतयुग नहीं आ रहा है, धर्मयुग आरंभ हो रहा है। सतयुग पुनः लौटकर नहीं आएगा। 4 युगों के बाद सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के बाद पांचवा जो युग आएगा वो धर्म युग होगा, सतयुग नहीं होगा। कि पांचवा एलिमेंट धर्म का है, बृहस्पति का है। जी। और बृहस्पति को हम क्या, बृहस्पति को हम गुरु कहते हैं। और इस धरती पर क्या है, गुरु तत्व का आकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण है या नहीं है? जी। गुरु तत्व का आकर्षण ही तो है। गुरुत्वाकर्षण क्या करता है? हर चीज को अपनी ओर खींचता है। तो पांचवा तत्व जब इस ब्रह्मांड में सक्रिय हो रहा है तो हर चीज को अपनी ओर खींचेगा, इसलिए इससे कोई बच नहीं सकता। और व्यक्ति को सुधार प्रक्रिया के अंदर शामिल होना ही पड़ेगा। बिल्कुल। दर्शकों के कुछ सवाल है, उसको भी बाद में ले लेंगे, वो काफी सवाल कर रहे हैं, तो सभी दर्शकों को बता दूं जरूर ले सकते हैं हम सवाल। जी ले सकते हैं ना। एक तो क्या है कि अधिकतर दर्शक जो है वो मेरे चैनल से जो जुड़े उसमें अधिकतर बापू जी के शिष्य है। जी ले सकते हैं जी। तो वो सवाल बार बार यही कर रहे हैं। वैसे तो मैं चाहता था कि एक स्पेशल एपिसोड ही बापू जी पे हम कर लेते हैं, बापू जी की कुंडली आप तक पहुंचाकर, लेकिन फिर भी आज काफी दर्शक चाह रहे हैं कि आप बापू जी के विषय में भी कुछ बोले, तो मतलब ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी और बाकी भी जो आप कहना चाहें, मतलब क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आपके चैनल पर एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा। जी। मैं जो बात कह रहा हूं जी, वो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं जी। ठीक है, मैं जो बात कह रहा हूं उस बात की गंभीरता को समझिएगा, उन शब्दों की गहराई को समझिएगा। आपको आपके जीवन के अंदर धर्म और गुरु और आपकी भक्ति, इनसे रिलेटेड एक ऐसा आईना नजर आएगा जो बिल्कुल स्पष्ट होगा और आपको सारी पिक्चर बिल्कुल साफ दिखाएगा जी। मैं एक छोटी सी बात आपसे करता हूं। जब बात, जैसे बापू जी की आपने बात की, आसाराम बापू जी की, करीबन 4 साल से ज्यादा समय हो गया होगा। मुझे उनके परिवार में से किसी ने कुंडली भेजी थी उनकी, मैंने उस कुंडली का एनालिसिस किया था और अपने ही YouTube चैनल पर वो मैंने एपिसोड बना के डाला हुआ भी है। तो आपके जितने भी फॉलोवर हैं जो बापू जी को फॉलो करते हैं, तो वो मेरे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने उनके पूरे जीवनी को लेकर, कब कौन सा समय कैसा रहा होगा, कब कौन सा ग्रह कैसा समय उनको देगा, वो सारा मैंने उसमें डाला हुआ है जी। यहाँ पर एक बात को समझते हैं, जब आप बात करते हैं गुरु की जी, गुरु की जब आप बात करते हैं तो गुरु को कभी भी आप व्यक्ति विशेष के साथ जोड़कर मत देखिए जी। अगर आप व्यक्ति विशेष के साथ जोड़ करके देखेंगे तो आप कभी भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसका प्रमाण आपको सिखों के अंदर मिलेगा। पहले गुरु हुए, उसके बाद दूसरे गुरु हुए, तीसरे गुरु हुए, 10 गुरु हुए, यानी कि उन्होंने भी पहले गुरु के बाद दूसरे गुरु को सहजता से स्वीकार किया, दूसरे के बाद तीसरे को स्वीकार किया, तीसरे के बाद चौथे को स्वीकार किया, और 10 के बाद में जब उन्होंने देखा कि अब ये परंपरा आगे जाकर दूषित होने वाली है, तो उन्होंने कहा कि 10 के बाद अब कोई गुरु नहीं होगा जी। क्योंकि जो भी तत्वदर्शी संत होते हैं वो अपने शिष्यों को तत्व से जोड़ने का प्रयास करते हैं, तत्व से जोड़ने का प्रयास करते हैं, और गुरु भी तत्व से ही जुड़ता है। अब समझिएगा बात को। जैसे एक बच्चा खिलौने से प्यार करता है, आप उसका खिलौना छीन लोगे तो वो रोएगा। हम भी, एक शिष्य भी अपने गुरु को वैसा ही प्यार करता है। जब कोई भी व्यक्ति अपने गुरु से जुड़ता है तो उसे वो उसी तरह से प्यार करता है जैसा बच्चा एक खिलौने से प्यार करता है। उसकी दुनिया वो खिलौना ही है, उसके बाद उस बच्चे को कुछ चाहिए भी नहीं। तो
तो यही भावना एक शिष्य की भी होती है कि वो अपने गुरु से इतना प्यार करता है कि वो उसके अलावा और किसी चीज के अंदर कुछ देखता ही नहीं है। लेकिन मैं यहाँ आपके सामने एक प्रश्न खड़ा करता हूं, इस बात की गंभीरता को समझिएगा। जब हम बात करते हैं आसाराम बापू जी की, तो उनके बहुत सारे ऐसे शिष्य होंगे जिनके जीवन में चमत्कार हुए होंगे, बिल्कुल है ना। उन्होंने किसी दुर्घटना के अंदर देखा होगा कि बापू आए और उन्होंने उनको बचा लिया। स्वप्न में बापू दर्शन दे रहे हैं, स्वप्न में उनको कुछ कह रहे हैं, ऐसा होता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बापू के बारे में कुछ ऐसी बात भी कहते होंगे जो उनको नहीं कहनी चाहिए, या अलग अलग तरह की बातें करते होंगे जिससे उनके फॉलोअर्स को पीड़ा होती है कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। ये बात सत्य है। वहीं आप किसी दूसरे मठ में चले जाइए तो वहां पर वो भी अपने गुरु को फॉलो करते हैं, वहां भी उनके जीवन में यही बात होती है, हमें गुरुजी दिखाई दिए थे, हमने अनुभव किया, ऐसा किया वैसा किया, हमारे जीवन में ऐसा होता है, ठीक है। और वहां पर भी उनके गुरु के लिए भी कोई दूसरा कोई बात कहता है तो उनको पीड़ा होती है। काउंटर के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे को फिर आरोप प्रत्यारोप हम एक दूसरे पर करने लग जाते हैं और इससे दोनों की भावनाएं आहत होती है। लेकिन आप मुझे बताइए, आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि दोनों जगह ऐसे अनुभव हो रहे हैं? अब बताइए, कोई तो कारण होगा ऐसा। जी, गुरु तत्व तो एक ही है। एक बात समझिए, जब हम 5वें नंबर की बात करते हैं, 5th एलिमेंट की बात करते हैं, गुरु तत्व के आकर्षण की बात करते हैं, तो ये जो 5th नंबर का एलिमेंट है, ब्रह्मांड का ऐसा एलिमेंट है जिसके बिना इस ब्रह्मांड के हर तत्व काम कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। और इसको अगर समझना है तो आप कभी सूर्य यंत्र को लीजिएगा जी। सूर्य यंत्र में 1 से 9 तक के फिगर होते हैं जिन्हें लिखा जाता है 9 खानों के अंदर। उनके सेंटर में 5 नंबर लिखा हुआ होता है और वो इस तरह से लिखे होते हैं 1 से 9 तक। आप कहीं से कहीं भी जोड़ लीजिए, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, कोने से कोना जोड़ लीजिए, आपको उनका जो टोटल आएगा वो 15 आएगा जी। आप कभी सूर्य यंत्र को देखिएगा। जी जी। यानी इस ब्रह्मांड के अंदर अगर हम इस पृथ्वी की बात करें तो बिना धर्म के इस पृथ्वी की, इस सृष्टि की, हम मानव जाति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते इस 5वें तत्व के बिना, इस गुरु तत्व के बिना। इसीलिए जब आप श्रद्धा भाव से किसी भी तत्व को सामने रखकर जब भक्ति भाव में आप जुड़ते हैं तो आपके जीवन के अंदर इस गुरु तत्व का आकर्षण सक्रिय होता है जी। और आपके सामने भी जीवन के अंदर ऐसे ऐसे चमत्कार होने आरंभ होते हैं जो वैदिक समय पर, पुराने समय पर लोगों के जीवन में होते थे कि हमें मौत के मुंह से हमारे गुरु ने निकाला। यहां पर ये गुरु की पहचान नहीं है कि आपके उस तत्व की सक्रियता के कारण से है, क्योंकि अगर गुरु के अंदर वो पावर हो है तो फिर हर शिष्य के साथ समान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताइए, फिर कोई विरोधी कैसे बन सकता है? कोई गुरु घर छोड़ के जा कैसे सकता है? कोई गुरु की निंदा कैसे कर सकता है? सबके अंदर समान परिवर्तन आना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी के अंदर बहुत दृढ़ता आती है इस भक्ति मार्ग के अंदर, उसे अपने गुरु के अंदर परमात्मा नजर आने लगता है। नहीं मनोज कुमार जी, आपकी बात से मैं सहमत भी हूँ। जैसे बारिश हो रही है और उसमें कोई ऐसे बर्तन रखे हुए हैं, तो जो बर्तन उल्टे है उसमें तो पानी जाएगा ही नहीं, उसमें बारिश जाएगा ही नहीं। बिल्कुल सही है। जो सीधा है उसमें बारिश जाएगी, बिल्कुल जाएगा। ये तो ठीक है, लेकिन बारिश की भी अपनी तो महिमा है ना, वो तो बारिश भी। मैं वही कह रहा हूं। तो यहाँ पर गुरु तत्व की महिमा है। अब समझिएगा बात को, यहाँ पर गुरु तत्व की महिमा है, इस ब्रह्मांड के 5वें आयाम की महिमा है। यहां व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं है। आप समझिए बात को, गंभीरता से समझिए इस बात को। उस 5वें तत्व को कोई भी व्यक्ति अपने भीतर इस लेवल पर लेकर आ सकता है जिसके अंदर वो तत्व इतना प्रधान हो कि लोग उसके प्रति आकर्षित हों। ये हो सकता है, ये आकर्षण काम करता है, बिल्कुल करता है, ये आकर्षण काम करता है। और अभी बात निकले तो बता दो, जैसे अभी बापूजी का ही विषय था, उस पर ही चर्चा हो रही है जी। तो डॉक्टर हीरा तापड़िया ओरा विशेषज्ञ है जी, और उन्होंने 40 वर्षों में काफी स्टडी किया है, कईयों का मतलब ओरा स्कैन करके उसका विश्लेषण किया है।
तो उनका एक वीडियो जी, तो बापू ऊपर आरोप लगे उसके पहले का एक वीडियो उनका 10-15-20 साल पहले उन्होंने कोई बापू जी का ओरा ली थी जी और उसका विश्लेषण उन्होंने किया कि बापू जी की जो जी ओरा है वो जी जैसे ऋषि मुनियों की होती थी वैसी ओरा है जी और बापू जी का सहस्त्रार चक्र भी विकसित है, आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त डॉक्टर हीरा जी तापड़िया। जी तो ये बात उन्होंने कही, मतलब आप जो कह रहे हैं कि वो तत्वों को अपने अंदर विकसित कर सकता है व्यक्ति, जी, उस विकसित लेवल तक जा विकसित कर सकता सकता है, लेकिन एक बात आपको यहाँ और बताता हूँ। है। जी, इस तत्व को विकसित करने के साथ ही इस तत्व को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जी, तो वो तो बिल्कुल वो हाँ, तो ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। आप देखिए जी, विश्वामित्र जी थे, है ना? जी, उनके अंदर भी ये तत्व था, हमारे जी, शास्त्रों में आता है। जी, लेकिन इस तत्व की इसको विकसित करने के बाद में उनके भीतर कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जो ठीक नहीं थे जी। और जिसकी लेकिन वजह से उन्हें जी, अपने जीवन के कालखंड के अंदर उन हुँ, परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। जी, फिर उन्होंने अपनी अपनी भूल रियलाइज होती है, फिर उस तत्व पर वो दोबारा काम करते हैं और फिर दोबारा तत्व पर काम करते हैं तो अपने आप को पुनः उसी स्थान पर लेकर आ जाते हैं जहां उन्हें होना चाहिए। और आज हम उन्हें जी, संतों की श्रेणी में रखते हैं, ऋषियों की श्रेणी में रखते हैं। जी, तो हमारे जीवन के अंदर भी एक ऋषि परंपरा को शामिल किया गया था। ऋषि होते थे जो शोध करते थे, हुँ, इन तत्वों का विकास कैसे किया जाए, इन तत्वों को कैसे पहचाना जाए, इनको किन क्रियाओं से जोड़ा जाए ताकि जी, हमारे जीवन के अंदर शामिल हो। ये काम जी, ऋषि किया करते थे, करते गृहस्थ थे। में तो रह एक के किया करते थे। जी, आपने जैसे भी विश्वामित्र की बात की इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे जी एक उस लेवल से नीचे भी व्यक्ति आ सकता है लेकिन जो जी 7 चक्र है जी जी उसमें स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत वगैरह जो भी जी जी आज्ञा चक्र और जी फिर जी जी सहस्त्रार चक्र। जी 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 सहस्त्रार तो चक्र सबसे ऊपर होता है। जी, तो इसमें हमने मतलब जो मेरी जानकारी में वो मैं आपको मतलब एक निवेदन कर रहा हूँ कि जिस व्यक्ति का सहस्त्रार चक्र विकसित हो गया है, जी वो नीचे नहीं आएगा, भले आज्ञा चक्र तक है, अनाहत तक है तो वो नीचे जा सकता है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक बात आपको जी, साइंटिफिकली बताता हूँ। एक बात जी, आप देखिए, जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, हुँ, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए हुँ। अप्सराएं क्यों भेजी जाती थी? जी, तो उन वो अब मैं आपसे एक उस प्रश्न कर रहा हूं, क्यों भेजी जी, जाती थी? आप एक इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। भाई, कोई और भी भेजा जा सकता था, हुँ, लेकिन अप्सराएं क्यों भेजी जाती थी? और अप्सराओं के द्वारा ही उनकी तपस्याएं भंग क्यों होती थी? जी, तो इसका प्रमाण आपको देता हूं। जी, हमारे शरीर के अंदर जो 7 ऊर्जा चक्र हैं, हुँ, इनमें 2 चक्र जो हमारे हैं, वो नाभि के नीचे हैं। जी, ठीक है? मूलाधार, हुँ, हाँ, मूलाधार और जो आपका नीचे का और स्वादिष्ट चक्र है ना? स्वा हुँ, तो इन चक्रों के अंदर 2 चक्रों में ऊर्जा होती है, बाकी के 5 चक्र ऊपर होते हैं। हुँ, इस दुनिया का 99% व्यक्ति हुँ, नीचे की 2 ऊर्जाओं के अंदर ही घूमता रहता है। यानी अच्छा भोजन और शरीर के सुख के लिए सेक्स भी उसको करना है। इन 2 चक्रों के अंदर वो घूमता है। हुँ, लेकिन इस शरीर के इस चक्र की एक विशेषता क्या है? या तो आप एनर्जी को ऊपर की ओर लेके जाएंगे या एनर्जी को आप नीचे की ओर लेकर जाएंगे। हुँ, ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर नीचे चली जाएगी। ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगी तो बहुत ज्यादा नेगेटिव बात हो जाती है। ये तो होता नहीं है। ऊर्जा या तो ऊपर की ओर जाएगी या ऊर्जा नीचे की ओर आएगी। जी, ठीक है? यही प्रक्रिया होती है। तो जब नाभि से हम ऊपर की ओर इस ऊर्जा को लेकर आते हैं और सहस्त्रार चक्र तक आते हैं, तो ये हमारा एक परम स्थिति है। ऐसी स्थिति जहां हम इस संसार के सारे रहस्यों को भी जानते हैं और हमारे अंदर इतनी क्षमता होती है कि हम दूसरों के दुखों को भी कम कर सकते हैं और दूसरों के जीवन को परिवर्तित भी कर सकते हैं। जी, लेकिन इस 5 ऊर्जाओं के अंदर भी हम जब रहते हैं, तो यदि हमने नीचे की 2 ऊर्जाओं को अगर एक्टिवेट कर दिया, तो यहां इस ऊर्जा से नीचे गिरने में पल भी नहीं लगता है। हुँ, क्योंकि इस प्रकृति का नियम है कि ऊपर से कोई चीज को आप छोड़ोगे तो ढलान में अपने आप चली जाएगी, उसको बल लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जी, नीचे से ऊपर ले जाने के लिए आपको ताकत लगानी पड़ेगी। इसीलिए भक्ति मार्ग पर हमें अपनी ऊर्जाओं को ऊपर लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ध्यान, साधना, सेवा, हर चीज करनी पड़ती है। तब ये धीरे 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 ऊपर आती है। और इस भक्ति मार्ग के अंदर जब ऊपर आते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? आप इन भोग विलासिता से अपने आप को दूर लेके चले जाते हैं। आपके मन में ऐसी भावना ही नहीं आती है। आपका आपका स्वाद बिल्कुल साधारण हो जाता है। साधारण से आप भोजन करते हैं। आप देखिए, आश्रमों में जब आप जाते हैं तो कितना साधारण भोजन होता है और उस हुँ, साधारण भोजन को करके भी आपको कितनी तृप्ति होती है।
जबकि अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल के अंदर आप खाना खाएंगे तो भी वहां कमी निकाल देंगे, लेकिन किसी भंडारे के अंदर, संतों के आश्रम के अंदर जब एक साधारण सा भोजन करते हैं तो उसके अंदर कितना स्वाद आता है। क्योंकि नीचे के दो जो चक्र हैं उनकी ऊर्जाओं से व्यक्ति जब ऊपर उड़ जाता है तो ना उसे जीभ का स्वाद अच्छा लगता है, उस साधारण भोजन में भी उसको आनंद आता है, और ना ही उसका इस संसार के अंदर जो भोग विलासिता होती है इनके प्रति उसका ध्यान आकर्षित होता है। लेकिन किसी भी लेवल पर जाने के बाद में आप नीचे आ सकते हैं यदि आपने नीचे के दो चक्रों पर अपना ध्यान लगा लिया तो। यानी यदि आप वापस से भोग विलासिता की तरफ आ गए, भोग विलासिता की तरफ आप आ गए, आपके स्वाद आपके मुंह में आने लग गए कि नहीं मुझे तो अच्छे अच्छे व्यंजन और ये चाहिए, तो आप मान लीजिए कि आप धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को नीचे लेकर आ रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा कि आप वापस से नीचे की ऊर्जा में चले जाएंगे। और यही कारण था कि जब योगी मुनि तपस्वी ध्यान में बैठा करते थे तो अपनी ऊर्जा को ऊपर लेके आया करते थे जी। तो देवता लोग क्या करते थे, अरे ये तो अब गड़बड़ कर देंगे, कुछ ना कुछ वरदान मांग लेंगे, हमारा कुछ ना कुछ हिस्सा मांग लेंगे ये, तो अप्सराओं को भेज दिया करते थे, और अप्सराओं को देख करके वो मोहित हो जाया करते थे। तो नीचे की दो ऊर्जा वो सक्रिय हो जाती थी और ऊपर की ऊर्जा 1 सेकंड में नीचे की तरफ चली जाया करती और उनका ध्यान भंग हो जाता था, क्योंकि अब नीचे से ऊर्जा से वापस से ऊपर आने में उनको 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये सत्य कह रहा हूं मैं आपसे बात, इसका मतलब आप कुछ भी निकालें, मैं उससे मेरे को वो नहीं है, लेकिन जो सत्य है सत्य कहना पड़ेगा, क्योंकि परिवर्तन का समय है। अगर सत्य की बात नहीं होगी तो फिर हम असत्य को पकड़ के कब तक चलेंगे। तो यहां पर हमें तत्वों के आधार पर परिस्थिति का चयन करना चाहिए, तत्वों के आधार पर चीजों का चयन करना चाहिए। तत्व की प्रधानता ही सबसे बड़ी प्रधानता होती है। इसीलिए एक इंसान भी भगवान बनने की ताकत रखता है, एक इंसान भी भगवान बनने की ताकत रखता है। तो आज तो बापूजी का विषय निकला है मनोज कुमार जी, आज तो बापूजी, मतलब जो दर्शकों भी जो यहाँ मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ तो ये कह रहे कि बापूजी तो हमारे भगवान ही है, तो बापूजी के साथ तो बहुत बड़ी साजिश हुई है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। देखिए मैं व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि इस संसार के अंदर साजिशें होना कोई बड़ी बात नहीं है जी। ईसा मसीह के साथ क्या किया गया, सूली पर टांगा नहीं टांगा, बिल्कुल। 10 गुरु के साथ क्या किया गया नहीं पता हमको, मोहम्मद साहब के साथ क्या किया गया हमको नहीं पता जी। आप देखिए राम के साथ क्या किया गया, राम सीता ने तो अग्नि परीक्षा तक दे दी थी, उसके बाद भी धोबी क्या कहता है, राम को जल में, सरयू में, नदी में समाधि लेनी पड़ी, जल समाधि लेनी पड़ी। ये हमने राम के साथ व्यवहार किया, हमने कृष्ण के साथ क्या व्यवहार किया। तो मैं बात षड्यंत्र की नहीं है यहां पर, मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास क्या परख होनी चाहिए। हमारे पास जब तक एक सही परख नहीं होगी हम सही और गलत का चयन नहीं कर पाएंगे। सोना और पीतल दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन दोनों पीले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके तत्व के अंदर एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि सोना किसी भी परिस्थिति के अंदर काला नहीं पड़ता है जी, वही, लेकिन पीतल काला पड़ता है। लेकिन काला उसको बनाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो पड़ता नहीं है काला, कलंक लगाया जाता है। सोना नहीं पड़ेगा, सोना कभी नहीं पड़ेगा, काला नहीं पड़ेगा सोना कभी भी। देखिए एक छोटी सी उदाहरण की बात बताता हूं आपको। अगर मान लीजिए 500 का नोट लेकर के कहूं कि भाई किसको चाहिए 500 का नोट, तो सब कहेंगे हाँ हमें चाहिए। मैं उसको फोल्ड कर दूं थोड़ा सा, फिर कहूं बोलो किसको चाहिए, सब कहेंगे हाँ चाहिए। मैं उसको पूरी अच्छी तरह से फोल्ड करके नीचे पांव के नीचे ऐसे मसल भी दूं, थोड़ा सा और खराब कर दूं, मैं कहूं आप किसको चाहिए, सब कहेंगे हमें चाहिए। क्योंकि उस 500 की वैल्यू किसी भी परिस्थिति में कम नहीं हो रही है, वो वैल्यू वही रहेगी। क्योंकि इस 500 के नोट पर क्या लिखा है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। उसके 2 टुकड़े भी हो जाएंगे ना, तब भी आरबीआई में वो 500 में ही चलेगा। और वही अनुभव आज हम ले रहे हैं जी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सत्य की परख होनी चाहिए, सत्य की परख होनी चाहिए। अगर सत्य की परख आपके पास है तो आप कभी भी गुमराह नहीं होंगे, आप कभी भी भटकेंगे नहीं, बिल्कुल, आप कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब लोग 2 जने आपस में लड़ते हैं, तुम्हारे ऐसे हमारे ऐसे। अरे भाई पहली चीज तो ये समझो कि गुरु के मार्ग पर जब हम चलते हैं तो सबसे पहले क्रोध समाप्त होता है।
हमारे महापुरुषों ने तो सूली भी स्वीकार कर ली, दधीची ने तो अपनी हड्डियों का दान कर दिया। वहां तो इतनी बड़ी बड़ी परंपराएं हैं और हम यहाँ छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों कह दिया। अगर उसने कहा है तो आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि जिसने कहा है, अगर उसने गलत कहा है तो उसका परिणाम उसी को भुगतना है, आपको नहीं भुगतना है। बिल्कुल। कोई निंदा करेगा तो उसके पास ही तो निंदा का पाप किसको लगेगा? उसी व्यक्ति को लगेगा ना, उसी व्यक्ति को। आपको तो लगेगा नहीं। तो हम क्यों विचलित हों? बिल्कुल वही वाली बात कि हमें भगवान की चिंता है, तुमने हमारे भगवान को ऐसा क्यों कह दिया? अरे भगवान को खुद को इस धरती की चिंता नहीं है क्या? तो भगवान स्वयं अपनी धरती की चिंता करेगा। हमें तो केवल भगवान के साथ कनेक्ट होकर रहना चाहिए। और अगर हमने सही का चयन किया है, परमात्मा का चयन किया है, तो हमें किसी और से प्रमाण की आवश्यकता फिर होनी ही नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। मीरा ने काट की वो मूर्ति लेके घूमती थी, उसने पूछा किसी से कि भाई मैं इनसे प्रेम कर लूं या नहीं कर लूं? उसकी अपनी श्रद्धा थी और इसकी श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि स्वयं उस मूर्ति में समा गई। पूजो तो पत्थर भी भगवान है, नहीं तो दुर्योधन के सामने भगवान श्री कृष्ण स्वयं खड़े थे, उसका उद्धार हुआ क्या बताइए? तो भगवान को पहचानने का सबसे बड़ा माध्यम क्या है? एक प्रश्न पैदा होता है, हम कैसे पहचानें? तो भगवान न चमत्कारों से पहचान में आता है, न भगवान उनके जन्म से पहचान में आता है। भगवान की पहचान होती है उनके व्यक्तित्व से। भगवान कभी भी अपने जीवन के अंदर स्वयं के लाभ के लिए कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो उनके निजी स्वार्थ के लिए हो, क्योंकि भगवान धरती पर आते ही परमार्थ के लिए है। तो अगर किसी का व्यक्तित्व परमार्थ का है, जिसकी सोच में केवल और केवल दूसरों की भलाई है, जिसकी सोच में केवल और केवल मानवता है, वो हर व्यक्ति भगवान है। चाहे फिर वो झोपड़ी में बैठा हो, जूतियां गाड़ता हो, या राजा जनक की तरह महलों में रहता हो। ये प्रमाण है, ये मेरे विचार नहीं है, मैं तो आपको प्रमाण की बात कर रहा हूं। देखिए हमारे कहाँ शास्त्रों में क्या क्या लिखा गया है। आपका अब जैसे कई लोग कहते हैं कबीर भगवान है, तो भाई कबीर से पहले इस धरती पर भगवान नहीं थे क्या? वो भगवान विलीन थी क्या धरती? कोई कहता है कि नहीं साहब उससे पहले भगवान कृष्ण थे, तो भगवान कृष्ण के जन्म से पहले भी तो भगवान थे इस धरती पर। हाँ जी साहब राम थे, तो राम के जन्म से पहले भी तो धरती पर भगवान होंगे। हाँ जी थे। शिव जी थे, तो शिव जी किसका ध्यान करते हैं भाई? शिव भी तो कैलाश पर बैठकर ध्यान करते हैं। वो किसका ध्यान करते हैं? वो परमात्मा के ज्योत स्वरूप का ध्यान करते हैं। तो परमात्मा के ज्योत स्वरूप को भी तो प्रकट करने वाला कोई होगा, उसको भी तो पैदा करने वाला कोई होगा। तो हम जब तक इस पूरी प्रक्रिया को नहीं समझेंगे, तब तक हम ये भेद करते रहेंगे, तेरी साड़ी मेरे साड़ी से सफेद कैसी, बस यही करते रहेंगे हम। और इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूं। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने एक घिया का बीज रखूं, घिया जो होती है खाने वाली सब्जी होती है, तो आप कहेंगे, अगर आप जानते तो कहेंगे घिया का बीज है। मैं बीज की जगह घिया रखूं तो आप क्या कहेंगे? ये उसी बीज का फल है। अब मैं उन दोनों को भी हटा लूं और मैं केवल पत्ता रखूं घिया का, तो आप क्या कहेंगे? ये उन दोनों का पत्ता है। अब मैंने आपके सामने 3 अवस्थाएं रखी, तीनों अवस्थाओं में आपका एक ही जवाब है। क्यों? कि आप जानते हैं उसको तत्व से कि ये बीज ही एक दिन पौधा बनेगा, पौधा बनेगा तो उसमें ऐसे पत्ते आएंगे, ऐसे पत्ते आएंगे, उसके बाद ऐसा फल आएगा। आप जानते हैं उस चीज को। तो जब आप जानते हैं तो किसी भी अवस्था के अंदर आपके सामने वो चीज आएगी, आपका जवाब एक ही होगा, ये घिया से इसका सीधा संबंध है। ऐसे ही अगर हम तत्व से परमात्मा को पहचानते हैं, तो वो अगर श्वान के रूप में भी आ गया ना, तो आप घी की कटोरी लेके पीछे भागेंगे, प्रभु जा कर रहे हो, घी तो लगवा लो। हुआ था नहीं हुआ था भक्तों के जीवन में ऐसा? जी। तो तत्व से जान गए तो कटौती में गंगा प्रकट हो जाएगी। रविदास जी गंगा के पास नहीं गए थे, कटौती में गंगा प्रकट हो गई थी। ये तो चीजें हमारे साथ भी हो सकती है। जी बिल्कुल। मनोज कुमार जी, कुछ हमारे दर्शक कमेंट्स यहाँ बहुत आ रही है, तो उसमें एक तो बापूजी से भी थोड़ा एक सवाल आपसे कर रहे हैं, और दूसरा अभी जो प्रलय आने वाला है, जैसा आपने कहा कि 30 मार्च 2025 से शुरू होगा और दिसंबर 2025 तक उन 9 महीनों में पूरा कुछ बहुत कुछ हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा।
जी तो क्या 2025 से पहले, मार्च से पहले कुछ जी ऐसा होगा जो मतलब उस देखिए संकेत करेगा कि अभी शुरुआत हो जी गई है ऐसा कुछ? जी 15 फरवरी से परिवर्तन का दौर आरंभ हो चुका है। जी। 15 फरवरी 2024 से। हम्म। 15 मार्च 2024 से इसकी रूपरेखा तय होनी शुरू हो चुकी है। जी। 30 मार्च 2025 तक ये रूपरेखा पूरी तरह से निर्धारित हो चुकी होगी जी। और 30 मार्च 2025 से दिसंबर 25 तक ये सारी की सारी प्रक्रियाएं मूर्त रूप ले चुकी होंगी जी। और उसके बाद एक सुधार प्रक्रिया चलेगी और ये सुधार प्रक्रिया 1000 वर्ष तक चलेगी। 1000 वर्ष तक चलेगी। जैसे कलयुग का पहला दिन था राजा परीक्षित के समय पर, तो कलयुग जी। का पहला दिन था तो पूरी प्रकृति के अंदर सब कुछ इतनी तेजी से नहीं बदल गया था। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बदलता गया था। तो 30 मार्च 2025 का दिन वो दिन है जब ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की वो परिस्थिति बन रही है जो साफ साफ इंडिकेशन दे रही है कि 30 मार्च 2025 का दिन इस कलयुग का अंतिम दिन होगा। उस दिन के बाद इस संसार के अंदर धर्म युग का पहला दिन आरंभ हो चुका होगा और धर्म का तत्व अपना कार्य आरंभ कर चुका होगा और एक एक दिन जो बढ़ता जाएगा वो इस धर्म युग के अंदर नई परिभाषाएं तय करता जाएगा। इसीलिए 30 मार्च 2025 के बाद अधर्म के रास्ते पर चलने वाला एक भी व्यक्ति इस संसार में इस स्थिति में नहीं होगा जो ये कहे कि मैं अधर्म के मार्ग पर हूं और देखिए मैं सुरक्षित हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ ये तय करना है कि हमारा मार्ग धर्म का मार्ग हो, फिर हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण के साथ था उसे क्या चिंता करने की जरूरत थी? सारी चिंता तो भगवान श्री कृष्ण ने की थी। जी। तो अगर हम धर्म के साथ हैं तो हमें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रकृति के 9 एलिमेंट्स की व्यवस्था इस तरह से है कि आपको कहीं भी कोई परेशानी होगी ही नहीं, आप सुरक्षित हैं। जी। तो ये एक रवि राठौर जी की कमेंट है, वो ले रहा हूं स्क्रीन पे। स्वामी अच्युतानंद की भविष्यवाणी के अनुसार भारत में 30 से 40 करोड़ ही लोग बचेंगे, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए 30 से 40 करोड़ बचेंगे या 10 करोड़ बचेंगे या 20 करोड़ बचेंगे, 50 करोड़ बचेंगे, ये वो फिगर है कि जब संत अच्युतानंद दास जी ने भी जब ये लिखा होगा, ये ग्रंथ लिखा होगा, तब उनको भी ये नहीं पता होगा कि सन 2023 के अंदर हम 800 करोड़ होंगे। समझिएगा बात को, ठीक है? लेकिन हम इस बात को इस तरीके से लेते हैं कि धर्म युग में प्रवेश करने का अधिकारी हर व्यक्ति नहीं होगा। हर व्यक्ति नहीं होगा, वही होगा जो धर्म के मार्ग पर होगा। ये बात निश्चित है। अब इस बात को आपको समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी कि इस दुनिया में धर्म के मार्ग पर कितने लोग चल रहे हैं। तो कैलकुलेशन दिमाग में लगा लीजिए आप, इसे फिगर में मत लेके जाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जब अपने मुख से कोई बात बोलते हैं तो कई बार वाणी में सरस्वती होती है और वो बात सत्य हो जाती है। तो परमात्मा ना करे ऐसा हो, लेकिन संकेत रूप में भी किसी चीजों को हमें समझना चाहिए। हमें बस ये देखना है कि हम उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो धर्म युग में प्रवेश करेंगे या उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो धर्म युग में प्रवेश नहीं करेंगे। हमें केवल और केवल बस ये देखना है। जी। तो और कुछ सवाल दर्शकों के बस इतना, एक तो बापूजी से बार-बार बापूजी से जुड़ा सवाल कि बापूजी कब बाहर आएंगे, कुछ ज्योतिषी गणना के अनुसार कुछ ऐसा लगता है? देखिए मेरे पास उनकी कुंडली तो नहीं है, क्योंकि मैं 4 साल हो गया उनकी कुंडली को देखे हुए, लेकिन मेरे YouTube चैनल पर उनकी कुंडली का एनालिसिस मौजूद है। जी। मैंने आशाराम जी बापू पर भी किया है और राम रहीम जो हैं उन पर भी किया। उनकी फैमिली में मुझसे कांटेक्ट किया था तो उनकी कुंडली एनालिसिस भी किया था, लेकिन उनका मैंने व्यक्तिगत ही उनको परामर्श दिया था, यानी फोन पर ही उनसे मेरी बात हुई थी। बापू के बारे में जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, उन्होंने कहा था कि आप YouTube पर भी डाल सकते हैं इसको, हम चाहते हैं कि ताकि और लोग देख लें। तो YouTube पर अवेलेबल है, 3-4 साल पहले का वीडियो है। आप बापू के नाम से भी डालेंगे तो वहां पर निकल कर आ जाएगा, एस्ट्रोलॉजर मनोज कुमार गुप्ता, यानी मेरे चैनल का नाम तो मनोज कुमार गुप्ता है। तो YouTube पर मनोज कुमार गुप्ता चैनल पर जाकर अगर आप
ये वाला वीडियो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने कुंडली एनालिसिस, उनके व्यक्तित्व, हर चीज के बारे में वहां लिखा है कि कुंडली के अनुसार उनका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, कुंडली के अनुसार उनके जीवन में कब संघर्ष रहा होगा, कब उनका राजयोग बना होगा, कब क्या परिस्थिति बनेगी, और आने वाले समय के अंदर क्या कब उनके बाहर आने की परिस्थिति बनती है, इस सब पर मैं आकलन कर चुका हूं ऑलरेडी। तो इसी चैनल पर दोबारा बात बोलने से बढ़िया कि वो पूरा वीडियो देख लेंगे, 15-20 मिनट का, 25 मिनट का वीडियो होगा, तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। जी, मैं तो चाहूंगा कभी आप समय दे तो हम उस पर स्पेशली कर लेंगे, लेकिन आज अभी उन्होंने कहा है कि जैसे कुंडली उन्होंने विश्लेषण, मतलब जो कुंडली का स्टडी किया वो 4-5 साल पहले किया था, और उस समय उन्होंने वो विश्लेषण सारा किया था उनके वीडियो में। तो जी, और जैसा कि आज इन्होंने कहा कि भाई षड्यंत्र तो होते रहते हैं, जो धर्म का काम करता है, राष्ट्र के लिए काम करता है, उनके खिलाफ षड्यंत्र के होते हैं। जी, तो एक अभी और एक बस अभी चलते चलते एक संदेश क्या देना चाहेंगे, मतलब जो आने वाला आपातकाल है तो उसमें सुरक्षा की दृष्टि से क्या करना चाहिए, और अपना कल्याण हो, सभी मतलब सभी यही चाहते हैं कि भाई हमारा कल्याण कैसे हो। एक बात जी, देखिए, तो क्या करना चाहिए? जब पहला तत्व सक्रिय था तो हमारे आत्मा के अंदर विकृति आई, दूसरे तत्व में हमारा मन विकृत हुआ, तीसरे में हमारा शरीर विकृत हुआ, चौथे में हमारी बुद्धि विकृत हो रही है। तो बुद्धि के आधार पर जो भी आप निर्णय लेते हैं, जो आप भी जानते हैं गलत है, उन निर्णयों को आपको लेना बंद करना पड़ेगा। धर्म के आधार पर निर्णय आपको लेने पड़ेंगे, परमार्थ की भावना आपको रखनी पड़ेगी, वासुदेव कुटुंबकम आपको समझना पड़ेगा, जियो और जीने दो की भावना आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि धर्म युग में केवल यही पात्रता काम आएगी। इसीलिए कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। कहते हैं आज भी लेट नहीं हुए हम। अगर आज भी हम चाहे कितने पाप क्यों ना किए आज से पहले हमने, अगर आज भी हम अपने पापों की क्षमा याचना करें और धर्म के मार्ग का अनुसरण करें कि मैं केवल और केवल इस प्रकृति के संतुलन को बना के रखूंगा, इस ब्रह्मांड के 9 आयामों को समझते हुए इस धर्म के मार्ग का अनुसरण करूंगा, सत्य का सदैव साथ दूंगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो व्यक्ति को खुद के लिए करनी, किसी और के लिए नहीं करनी है। कभी अगर मौका लगेगा तो इस पर एक सेशन करेंगे कि कैसे हम इन 9 एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकते हैं। ब्रह्मांड के 9 एलिमेंट्स जो हैं, जो हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, इनको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि ये इनको बैलेंस करने का मतलब है आप नर से नारायण की यात्रा पूरी कर सकते हैं, आप एक साधारण इंसान से भगवान बनने की यात्रा पूरी कर सकते हैं अगर आपने 9 एलिमेंट को व्यवस्थित कर लिया तो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, तू पापियों से भी पापी क्यों ना हो, लेकिन अगर तू मेरे इस तत्व से मुझे जान जाएगा, इस ज्ञान को समझ जाएगा, तो फिर तू जो है वो मुझे ही प्राप्त होगा। ये मैं नहीं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो उनकी वाणी अगर सत्य है तो उस तत्व ज्ञान को पाना, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर हम फिर चाहे हमारे पुराने कर्म कैसे ही क्यों ना रहे हों, हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। बस यही धर्म का मार्ग ही हमारे लिए बचने का एकमात्र मार्ग है, और कोई मार्ग अब शेष नहीं है, नहीं है, नहीं है। जी, धर्म का ही एकमात्र मार्ग शेष है जिससे बच सकते हैं। और बापू जी के शिष्य अधिकतर यहाँ जुड़े, अभी भी मैं कमेंट देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि बापू जी के शिष्यों को निश्चित ये चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसको बढ़ाना चाहिए। किसी ने यहाँ कमेंट किया था कि बापू जी हमारे सर्वसमर्थ, हमें क्या चिंता करनी है। नहीं, ये चर्चा सत्र सुनने के बाद में चिंता हमें करनी है, लेकिन हम संसार की थोड़ी ना कर रहे हैं, हम हमारी भौतिक चिंता थोड़ी ना कर रहे हैं, लौकिक चिंता थोड़ी ना कर रहे हैं। हमको अभी अध्यात्म की चिंता करनी होगी, साधना की करनी होगी। तो जो बापू जी ने हमें मार्ग दिया है, उस मार्ग में हम कैसे डटे रहे, उसको और कैसे और अधिक बढ़ाए। बापू जी ने हमें साधना दी है, वो मार्ग दिया है, उसको हम जैसे गुरु मंत्र सबको दिया है, तो उसका जब और अधिक कैसे बढ़े, गुरु सेवा और अधिक कैसे बढ़े, ये हमको चिंतन करना है, ये चिंता होनी चाहिए। तो डॉक्टर मनोज कुमार जी गुप्ता, आपने बहुत समय आज दिया, और काफी दर्शक भी आप अभी तक जुड़े हैं। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, और किसी का कोई सवाल हो तो फिर हम पूरा करेंगे। करीब 1.25 घंटा हो गया है, और फिर कल उनको जाना भी है बाहर, काफी व्यस्त रहते, फिर भी आज इतना समय उन्होंने हमको दिया है। तो कोई यदि और थोड़ा लाभ हम ले लेंगे उनका, तो कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं सवाल, फिर हम पूरा करेंगे। और अभी किसी की कमेंट बीच में आई थी कुछ नरेंद्र मोदी जी को लेकर, तो क्या उनका प्रधानमंत्री पद को लेकर क्या कहेंगे आप, मतलब आने वाली जो उनकी मतलब सत्ता में आएंगे, और आएंगे तो कितने वर्ष टिकेगी सत्ता वगैरह सब,
देखिए, हालांकि 2025 में तो परिवर्तन ही हो रहा है, लेकिन फिर भी एक जी 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 जी, ज्योतिष ये का बात कुछ- निश्चित है। और मैं इस चिंता को बहुत पहले जाहिर कर चुका था, जी इसीलिए मैंने 1.25 साल पहले एक वीडियो डाला था, कहा था कि लोकसभा के चुनाव समय से पहले होने चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए कि अगर व्यक्ति व्यथित है, परेशान है, आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, लोगों के घरों में परेशानी है, नौकरियां जा रही है, काम नहीं है, रोजगार नहीं है, व्यापार नहीं है, जो बच्चे पढ़ लिख कर निकल रहे हैं उनको नौकरी नहीं है, अगर ऐसे हालात बने पूरी दुनिया के अंदर, तो आप अपने पेट की सोचेंगे, सरकार की सोचेंगे? आप देश की बाद में सोचेंगे, पहले अपने पेट की सोचेंगे। जी तो ऐसी विषम परिस्थिति के अंदर लोग क्या निर्णय लेंगे, इसकी कल्पना हम आज नहीं कर सकते। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, ऐसी परिस्थिति का निर्माण ना कर देना जो हम भारत के वासियों के लिए बड़ी अलग तरह की हो और ये भारत बड़ी मुसीबत में ना आ जाए। प्रधानमंत्री कौन होगा, कौन नहीं होगा, ये आकलन करना मेरा काम नहीं है। क्यों नहीं है ये बता देता हूं आपको मैं। क्योंकि ज्योतिष विद्या के अंदर कोई सा भी पैमाना लगा लीजिए, ये कहना कि इतनी सीटें आ जाएंगी, इतनी कांग्रेस को आएंगी, इतनी बीजेपी को आएंगी, केवल और केवल अनुमान है, ये ज्योतिषीय गणना नहीं है। ज्योतिषीय गणना केवल ये बताती है कि परिस्थितियां कैसे बनेंगी, उन परिस्थितियों में व्यक्ति निर्णय कैसे लेगा, जो निर्णय लेगा उसके आधार पर परिणाम कैसे घटित होंगे, केवल ये तय होता है। इसीलिए मैंने कहा आकलन करके कि ये समय 15 फरवरी से पहले इलेक्शन का है, करा लेने चाहिए। उसके बाद में समय ऐसा रहेगा जो किसी भी पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा। यहाँ केवल बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, किसी भी पार्टी के लिए वो समय ठीक नहीं होगा। और आप देखिए दिसंबर के आसपास 5 राज्यों के चुनाव हुए, परिणाम कैसे थे? वन साइड थे, लोगों ने क्लियर कट सोच रखा था हमें क्या करना है, लेकिन अब लोग कंफ्यूजन में रहेंगे, हम किसको वोट दें, दे ना दें, क्या करें, न्यूट्रल हो जाएं, विरोध में चले जाएं, पक्ष में खड़े रहें, क्या करें, ऐसी दुविधा की स्थिति रहेगी। और ऐसी दुविधा की स्थिति अगर 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन 60, 70, 80 करोड़ लोग ही वोट देंगे, बाकी तो पूरी जनसंख्या है उसमें तो ये जो इतने करोड़ लोग हैं, इनका सामूहिक निर्णय ही तो सरकार बनाएगा। ज्योतिष के अंदर ऐसा कोई पैमाना नहीं है जो 70 करोड़ लोगों का सामूहिक पैमाने को तय करके बता दे कि हाँ जी ऐसा होगा। लेकिन दिसंबर 2025 तक भारत के लिए चुनौतियां हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरे कार्यकाल में आए ना आए ये अलग विषय है, लेकिन चुनौतियां हैं तो है और विषम है, और दिसंबर 2025 तक है। तो जब विषम परिस्थितियां हैं तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु ऐसा व्यक्तित्व हो जो इन परिस्थितियों का मुकाबला कर सके। बस मेरा यही कहना है। बाकी ईश्वर जो करेगा अच्छा करेगा, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाता हूं, क्योंकि जब आप किसी एक की बात करते हैं दूसरा कोई नाराज होता है, और मेरा उद्देश्य किसी को नाराज करना है, किसी को खुश करना नहीं है। मैं बिल्कुल न्यूट्रल रह करके जो बात सत्य है वही करता हूँ। और सत्य ये है कि परिस्थितियां 15 फरवरी से बिगड़ना आरंभ हो चुकी हैं। 15 अप्रैल के बाद में परिस्थितियां बहुत तेजी से बिगड़ चुकी होंगी और सारी वोटिंग उसी के बाद में है। इसीलिए ईश्वर से यही प्रार्थना है, जो हो अच्छा हो, भारत के लिए अच्छा हो, भारतवासियों के लिए अच्छा हो, हमारे लिए अच्छा हो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज कुमार गुप्ता जी, आपने इतना समय दिया है। फिर कभी अवसर मिला तो आपसे और फिर चर्चा करेंगे और कुछ मुद्दों पर। बापू जी की कुंडली का भी, जैसा कि आपने तो कहा कि आपके चैनल पर वीडियो 4 साल पहले डला है, लेकिन फिर एक बार मैं चाहूंगा कि कभी आप मतलब समय मिले तो जरूर उस पर हम स्पेशल एपिसोड कर लेंगे, है ना, स्पेशल एपिसोड उस पर कर लेंगे। तो चलिए बहुत बहुत, और किसी का नहीं, सब सवाल तुरंत खत्म हो गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय सनातन धर्म की जय हो।